एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर में हमारा जो सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसमें फार्मेसी इंडिया ने अपनी एक सीरीज स्टार्ट की है जहां पे जो भी आपके पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग जिन भी ड्रग्स पे स्टार मार्क है उनका हमें एसएआर पढ़ना है, यानी कि उनकी एक स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या होती है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो फार्मेसी इंडिया आपके लिए एक सीरीज लेकर आया है जहां पर हम ड्रग्स के सार के बारे में पढ़ते हैं, साथ ही साथ उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है और मेडिसिनल यूजेस, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स क्या क्या है मार्केट के अंदर, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें आज जो हमारा ड्रग आया है वो है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, इसका पूरा डिटेल में हम सार के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसका एक स्ट्रक्चर क्या होता है। किसका? आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट का स्ट्रक्चर। तो आपके सामने स्क्रीन पर स्ट्रक्चर इसका दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से हमारा आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बच्चा लोग, अब आगे चलते हैं। अब इसकी बात करें, ड्रग का नाम आप जान ही गए हैं कि ड्रग का नाम होता है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। अब बात आती है कि इसका कौन सी क्लास को ये ड्रग बिलोंग करता है। बेसिकली जो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट होता है ये हमारी एंजाइना पेक्टोरिस कंडीशन को ठीक करती है। किसको? एंजाइना पेक्टोरिस कंडीशन को, यानी कि ये एक एंटी एंजाइनल ड्रग है जो कि वेसोडाइलेटर्स की क्लास को बिलोंग करता है। अब बात आ जाती है कि सर इसका ड्रग का नाम आपने बता दिया, इसकी क्लास के बारे में आपने बता दिया, अब इसकी आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में भी बता दीजिए। तो बच्चा लोग, जो आपके सामने स्ट्रक्चर स्क्रीन पे अवेलेबल है, इसकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले इसकी पोजीशन जानते हैं। इसकी पोजीशनिंग जो होगी वो यहां से होगी 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरीके से हमारी इसकी पोजीशनिंग दी जाती है। अब आईयूपीएसी नेम जो होता है, आप देखिए इस पे सेकंड पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे हमारा नाइट्रो ग्रुप आ रहा है। तो ये क्या हो गया? 2,5 डाई नाइट्रोग्लिसरॉल हो गया। इसी तरीके से 1 और 4th पोजीशन पे, 3rd और 6th पोजीशन पे भी हमारे क्या है? हाइड्रो ग्रुप्स अटैच है। तो इसीलिए इसका 1:4 रेशियो 3:6 हमारा डाई एनहाइड्रो, इसका जो है पूरा एक आईयूपीएसी नेमिंग हो जाता है। पूरा पढ़ेंगे तो 1:4 रेशियो 3:6 डाई एनहाइड्रो 2:5 डाई ओनाइट्रो डीग्लूसिटॉल। तो ये पूरा हमारे इस स्ट्रक्चर का आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट का आईयूपीएसी नेम कहलाता है। अब बात आ जाती है सार की, जो कि हमारे लिए एक बेसिक है इस वीडियो के लिए जो हमें पढ़ना है। सार की अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो सार बेसिकली बिल्कुल सेम है जैसा कि हमने नाइट्रोग्लिसरीन के लिए भी पढ़ा है। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन का और आइसोसोर्बाइड का सार हमारा सेम होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होता है। क्यों? आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये एंटी एंजाइनल कैटेगरी के ड्रग को बिलोंग करते हैं। तो यहां पर भी सेम है, नंबर ऑफ नाइट्रेट ग्रुप्स होंगे वो डिटरमाइन करेंगे क्या? जो पोटेंसी होती है ऑर्गेनिक नाइट्रेट की, किसके लिए? गुआनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेशन के लिए। तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है तो उसकी पोटेंसी के बारे में बताता है। साथ ही साथ नाइट्रिक ग्रुप जितना हमारा इंक्रीज होता जाएगा उतनी पोटेंसी हमारी बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। और तीसरा पॉइंट कहता है लिपोफिलिसिटी चाहे कितनी बढ़ जाए, कितनी इंक्रीज हो जाए, लेकिन उसका जो एक ड्रग के ऊपर एक्टिवेशन का इफेक्ट होगा वो बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। कोई ऐसा उसमें मेजर इफेक्ट नहीं आएगा कि हम सोचेंगे कि लिपोफिलिसिटी बढ़ जाएगी तो उस पर इफेक्ट होगा, कुछ भी असर नहीं होगा। अब बात आ जाती है इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, एमओए की। किसके? आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट की, जिसमें जब भी आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट हमारा एडमिनिस्टर किया जाता है एंजाइमेटिक रिएक्शंस के अंदर वो चला जाता है। उससे क्या होगा कि वो हमारे नाइट्रेट आयंस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, नाइट्रेट आयंस की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आगे जाके हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? नाइट्रिक ऑक्साइड में वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जब नाइट्रिक ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमारा साइक्लिक जीएमपी होगा वो भी हमारा बढ़ता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। साइक्लिक सीजीएमपी की प्रोडक्शन भी हमारी बढ़ जाएगी। फिर आगे जो सीजीएमपी होता है हमारा, ये साइक्लिक जीएमपी जो है ये मदद करेगा किसमें? जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज होता है उसके फॉस्फोरिलेशन को ये क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, मतलब उसके एक्शन को रोकेगा, उसका फॉस्फोरिलेशन नहीं होने देगा। अब जब मायोसिन लाइट चेन काइनेज का, एमएलसीके का फॉस्फोरिलेशन नहीं होगा तो उससे वो मायोसिन को आगे जाके डीएक्टिवेट कर देगा, जिसकी वजह से कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा,
नो कॉन्ट्रैक्शन विल बी अकर्ड, जिसकी वजह से स्मूथ मस्कुलर मसल रिलैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट का। अब बात आ जाती है कि इसके मेडिसिनल यूजेस क्या होते हैं और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं। मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो ये एंजाइना कंडीशन को, जो हमारी एंजाइना पेक्टोरिस होती है, छाती में जब ज्यादा पेन हो जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज की वजह से, उस कंडीशन में इसको दिया जाता है। अब बात आ जाती है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की, तो आइसोडिल 5 mg के नाम से ड्रग मार्केट के अंदर आती है और सॉर्बिट्रेट 5 mg के नाम से मार्केट के अंदर इसकी ड्रग आती है। तो आज की इस वीडियो में हमने बखूबी जाना जो हमारा आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट होता है, जो कि एंटी एंजाइनल की वेसोडाइलेटर्स की क्लास को बिलोंग करता है, इसका सार क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, साथ ही साथ मेडिसिनल यूजेस और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं, उनके बारे में हमने बखूबी अच्छे से जाना। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया के साथ, क्योंकि डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया है आपके साथ।